सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स समझने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना। अपना सन है, अपना तो क्या है, चलो सन है, ठीक है, अर्थ है, ये सन इस पे फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, G m1 m2/r²। ये मास सन का और ये अर्थ का, ये दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से जो फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे में ये सन इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सन इसमें आके मिल क्यों नहीं जाता, ओ सॉरी, ये अर्थ इसमें सन में आके मिल क्यों नहीं जाती, जबकि ये इस पे फोर्स भी लगा रहा है, वो बहुत ज्यादा है ना। तो ये अर्थ इसमें आके मिल क्यों नहीं जाती। डेली डेली टेम्परेचर इंक्रीज होने चाहिए था, जून में तो होता ही है, जो ये दिसंबर इस टाइम का भी टाइम होता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ता ही जाना चाहिए था, कंटिन्यूसली बढ़ता जाना चाहिए, और एक दिन ये अर्थ आके क्या कर जाए, इस सन में मिल जाए और खत्म हो जाए। तो ऐसा होता क्यों नहीं है, बल्कि ये भी इसमें फोर्स लगा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मिलती है। सुनो, देखो एक बात बताता हूँ पहले मैं, इसका आंसर मिलेगा। जब रदरफोर्ड आया था ना, रदरफोर्ड, तो उसने जो अपना मॉडल दिया था, उसने क्या बोला था कि यहाँ पे ये मान लो न्यूक्लियस है, क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद सबको पता है कौन सा साइन, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये इसके अराउंड घूमता है, ये था ना। तो फिर जब ये बाहर आया ये मॉडल, तो लोगों ने बोला कि भाई ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे कौन अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2/r², और R बहुत कम है, R बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा। तो ये इसमें आगे मिल क्यों नहीं जाता, ये ऐसे घूम कैसे रहे, कैसे कह सकते हो। रदरफोर्ड के सामने एक क्वेश्चन आया जब लोगों ने बोला कि ये तो इसमें आगे मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रेडियस तो बहुत कम है, और रेडियस कम है तो इसके इसमें फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसमें आगे मिल जाना चाहिए। आप कैसे कह रहे हो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो ऐसे लोग बोलते हुए भाई कि नहीं हम नहीं मानते, ये ऐसे ही है, ये कोई मॉडल है, ऐसे वैसे। रदरफोर्ड बोला ठीक है, मेरा गलत है, मान लो, ठीक है, हटाओ इसे, मेरा तो गलत है। आप मेरे को ये बता दो, उसने सेम क्वेश्चन बोला कि ये सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है सन, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, G m1 m2/r², ये भी बहुत ज्यादा है। तो ये अर्थ इसमें आगे क्यों नहीं मिल रही, ये क्यों घूम रही है इसमें, ऐसे 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 क्यों घूम रही है, ये क्वेश्चन था। रदरफोर्ड बोला आप मेरे को इस क्वेश्चन का, इस मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं आपको मेरे न्यूक्लियस और वो जो चार्ज वाला है उसका आंसर दे दूंगा, आप मेरे को इसका आंसर दे दो कि अर्थ क्यों नहीं मिल रही इसमें सन में आके, बताओ। फिर लोगों ने फिर थोड़ा सा माना गया, ये बहुत सालों तक तो माना नहीं गया था, इसी बात पे बात हो रही थी कि नहीं मानते भाई, ये क्या करें इसका। फिर ये जब इसने ये सब बातें बोल ली, तब उसे थोड़ा सा एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है ये बात भी सही है। रदरफोर्ड बोला कि अभी तक ये कुछ ऐसा हमने फाइंड ही नहीं किया, अभी तक ऐसा कुछ रिसर्च ही नहीं किया जो मैं ये बता दूं कि ये क्यों घूम रही है, लेकिन ये घूम ऐसे ही रही है और ये ऐसे ही है। तो इनका आंसर क्या था, सुनो पहले समझो, सुनो, ये एक पोल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बास्केटबॉल है, यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे बच्चों को सर्कुलर पाथ पे खड़ा कर दिया, इस पाथ पे खड़े, ठीक है, इस पाथ पे खड़े, इसके पास ना यहाँ पे एक बच्चा खड़ा मान लो, और इन सब जो यहाँ पे बच्चे खड़े ना, इन सब के हाथ में ग्लव्स है, क्या है, ग्लव्स, ताकि फ्रिक्शन ना लगे, लगभग ना ही लगे, ठीक है, ना के बराबर ही लगे। तो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, इसने स्टार्टिंग में इसको वेलोसिटी दे दी, स्टार्टिंग में क्या दे दी, v की वेलोसिटी दे दी इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक और बच्चा खड़ा था, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, इसने इस बॉल पे फोर्स लगा दिया इस तरफ, वेलोसिटी थी इस तरफ और फोर्स लगा दिया इसने इस तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लगभग, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉल ना तो इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, और ना इधर जाएगी, ये इधर चली जाएगी, बॉल क्या कर देगी, इधर जाएगी। यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा था, इस तरफ है इसकी
इस तरफ जाएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ, और उसने फोर्स लगा दिया इस तरफ भी बच्चे ने सेंटर की तरफ, तो ये भी लगभग 90 होएगा, 90 होएगा। तो ये बॉल फिर ना इधर जाएगी इधर जाएगी, ये वापस फिर इधर चली जाएगी। यहाँ पर फिर से एक बच्चा खड़ा था, तो वेलोसिटी है इसकी इस तरफ, इस तरफ, और इसने फोर्स लगा दिया इस तरफ, तो ये भी 90 आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये बॉल नीचे ना जाके ये वापस ऐसे जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते 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 सारे बच्चे फोर्स जब लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूम पड़ेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी ना सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे अगर ये घूमना स्टार्ट कर देगी इस केस में, तो क्या होगा, अब ये सर्कुलर पाथ पे क्यों घूमी, फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, वही फोर्स क्या कर, उसी फोर्स ने क्या किया, इस बास्केटबॉल को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवाने में मदद करी, यही की है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं, यही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी न्यू फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल इज नॉट अ न्यू फोर्स। ये एज अ वर्क करता है, एज अ, जैसे मान लो एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, एज अ, जैसे हम मान लो एक स्ट्रिंग से ऐसे बांध के कुछ घुमा रहे हैं, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर सकता है। सेंट्रीपिटल कोई न्यू फोर्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने में मदद कर रहा है। और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होएगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ना, और ये किसकी वजह से घूम रही है, इस फोर्स की वजह से। जो ये बच्चे फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथों से, उसकी वजह से घूम रही है। तो उसकी वजह से घूम रही है, तो यहाँ पे जो ये फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल काम कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। और यही आंसर था जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था न्यूक्लियस वाला, उसमें यही आंसर था कि एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके पास वेलोसिटी है, वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। सन रेस्ट में था और अर्थ के पास क्या थी, वेलोसिटी थी। सुनो देखो क्या था, यहाँ पे क्या है, अर्थ। देखो जो अर्थ है ना, इसे हमें नहीं पता स्टार्टिंग में किसने वेलोसिटी दी, लेकिन ये हमें तो जब से हर ही हम तो ये पढ़ते हैं कि अर्थ घूमती है, अर्थ घूमती है, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, ये पढ़ते हुए आए ना। तो हमें नहीं पता भाई किसने वेलोसिटी दी, भगवान जो भी, नेचर जो भी है, उन्होंने वेलोसिटी दे दी, ठीक है, दे दी। तो इसके पास वेलोसिटी है, अब ये इस पे इसको इस तरफ खींच रहा है, तो ये 90 एंगल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सन इस अर्थ पे लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर, यही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, और उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय में r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाय में r। और यहाँ पे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही न्यूक्लियस क्या होता है, रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है, इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो जो K1 Q1 और Q2 बाय में r स्क्वायर, जो ये फोर्स लग रहा है, ये एज अ सेंट्रीपिटल काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये कोई न्यू फोर्स नहीं होता, ठीक है, क्लियर। इस पे क्वेश्चन करते हैं हम, पहले ये सुन लो इसकी डेफिनेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को रिवॉल्व करवाए एक सर्कुलर पाथ में, उसे ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाय में r। mv स्क्वायर बाय में r हमने ये पढ़ा होगा रोटेशन में, या फिर आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। v होता है आर ओमेगा के इक्वल, v किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के इक्वल। तो v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाय में r। v की जगह हम आर ओमेगा पुट कर सकते हैं, तो m इंटू में r का स्क्वायर प्लस में, सॉरी इंटू में ओमेगा का स्क्वायर बाय में r। तो इससे एक r कैंसिल, तो ये क्या जगह m r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल के आया है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m v स्क्वायर बाय में r। और इससे यही निकल के आया है, ये भी सेम ही है एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, v स्क्वायर बाय r। v की जगह फिर से क्या पुट कर दे, r ओमेगा पुट कर दे, तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, अ फोर्स टू रिक्वायर टू रिवॉल्व अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ में घुमाने में जो फोर्स लगाना पड़ता है, वही क्या काम करता है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है।
और इसकी वैल्यू क्या होती है, mv² बाय में r। आगे बढ़े। A ball of mass 20 kg is moving with a velocity of 2 meter per second in a circular path of a radius 10 meter. Find centripetal force acting on a body। देखो इसने क्या बोला है कि एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है 20 kg की, ठीक है, क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, 10 मीटर। क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है जो इस बॉल पे लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाय में r। m की वैल्यू कितनी है 20, वेलोसिटी मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और बाय में 10 तो 8। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 8। क्लियर। सुनो, a block of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second in a horizontal circular path of radius 10 meter on a horizontal smooth table and it is connected with a massless road है। Find tension in road। सुनो देखो, ये ना ऐसा है, ये नोटबुक दिख रही है, इस पे ये ऐसे है और ये ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है ऐसे सर्कुलर पाथ पे। मतलब ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे। अच्छा इसने पूछ तो टेंशन रखी, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? मैंने क्या बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब यहाँ पे टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन ही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसे घुमाने में मदद कर रहा है, और जो घुमाने में मदद कर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे टेंशन फाइंड करेंगे, टेंशन किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर लो, क्योंकि टेंशन ही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। क्लियर है, क्योंकि इसे घुमाएगा कौन, टेंशन ही तो घुमा रही है, और टेंशन ही क्या कर रही है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क। तो क्या करेंगे, mv² बाय में r, मास कितना है, मास 5, v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100, रेडियस 10 मीटर, तो 50 इज आंसर। क्लियर है, डन। चले आगे। A ball of a mass 6 kg is moving with a velocity of 5 meter per second on a curved path having radius of curvature 10 meter। ठीक है, there are three forces F1, F2 and F3 which are acting on a body as shown in the figure। Find relation between this force is considered no gravitational force। यहाँ पे gravitational force नहीं लेके चलना हमें, ठीक है। सुनो देखो, इसमें इसने क्या बोला कि हमें क्या बताना है, F1, F2, F3 इन तीनों में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो बताते हैं। अच्छा ये बताओ, F1 और F2 बड़ा है या F3 बड़ा है, F1 या F2 बड़ा है या F3 बड़ा है। तो सुनो, जो ये अंदर वाला फोर्स होता है ना, अंदर वाला फोर्स ये बड़ा होता है, क्योंकि यही तो इसे घुमाने में मदद कर रहा है ना। तो ये जो अंदर वाला होता है, सेंटर में जो अंदर वाला होता है, जो फोर्स लगता है, अट्रैक्ट करता है, जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये F3 बड़ा है, तो F3 माइनस में F1 प्लस F2 यही करेंगे, इक्वल टू में क्या कर देंगे, mv² बाय r। बस इसे सोल्व कर लो और ये रिलेशन हमारा। F1 प्लस में F2, मास कितना है, मास 6 kg इंटू में वेलोसिटी मतलब 5 का स्क्वायर 25 बाय में रेडियस है 10 15, ये आ गया रिलेशन। F3 माइनस F1 प्लस में F2 इक्वल टू में 15, यही रिलेशन है इसके बीच में। F1, F2, F3 में ये रिलेशन होता है। क्लियर। ये बात याद रखना कि ये जो अंदर वाला फोर्स होता है ये बड़ा होता है। चले देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे ना ये बॉल है, इसके पास v नोट की वेलोसिटी क्या है, v नोट की वेलोसिटी है, ये जाएगी ऐसे, एक तो ये पाथ नंबर 2 से जाएगी, एक बार 3 से जाएगी, एक बार 1 से जाएगी, ठीक है। तो उसमें ये रिलेशन बताने की क्या होगा, सुनो देखो, जब ये इस पाथ नंबर 2 से जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है मतलब ये दोनों फोर्स, इन दोनों फोर्स का सम इन दोनों फोर्स के इक्वल होगा, तभी तो ये स्ट्रेट जा रही है।
ठीक है, तो पार्ट टू से अगर ये जा रही है तो इसका मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू क्या है, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, तो पार्ट टू में क्या है, F3 प्लस F4 क्या है, F1 प्लस F2 के इक्वल है। क्लियर इतना? ठीक है, अगर ये 5 नंबर फर्स्ट से जा रही है, कहां से जा रही है, 5 नंबर फर्स्ट, तो देखो ये ऐसे जाएगी, इधर कौन सा फोर्स होएगा, F3 और F4, यही फोर्स होगा इधर, और बाहर कौन सा होगा, ये वाला F1 और F2। तो मैंने ये बताया था कि जो सेंटर में फोर्स लगता है वो हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है। सेंटर वाला फोर्स हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस केस में F3 प्लस F4 क्या है, बड़े है किससे, F1 प्लस F2 से। तो इस केस में अगर ये पाथ 1 से जाती है तो इसमें ये रिलेशन बनता है कि F3 प्लस F4 माइनस में F1 प्लस F2 किसके इक्वल हो जाएगा, mv नोड स्क्वायर बाय में आर, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसकी है, वी नोड की है ना, तो वी नोड की बात करेंगे। और अगर ये इस पास से जा रही है, इस पास से जा रही है, तो इधर वाले फोर्स कौन से है, F1 और क्या है F2, इधर वाला कौन सा है F3 और इधर वाला कौन सा है F4। तो ये वाले फोर्स बड़े होंगे क्योंकि सेंटर की तरफ है, तो सेंटर वाली जो सेंटर की तरफ जो फोर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, F1 प्लस F2 माइनस में F3 माइनस में प्लस में F4 इक्वल टू में mv नोड स्क्वायर बाय में r, ये इक्वेशन बन जाएगी पाथ अगर थर्ड से जाएगी तो। ये क्लियर, ये बताना था इसमें, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो ये तीनों केस दे रखे, इसमें ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, तीनों केस में क्या बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सुनो देखो, ये अगर स्ट्रेट पे जा रहा है तो ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है, mg। तो इस केस में तो ये n और mg दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस केस में देखो ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है, mg। तो इसमें mg बड़ा है या नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है, mg बड़ा है। mg बड़ा है, क्यों बड़ा है mg, क्योंकि ये सेंटर में लग रहा है, ये एक तो इसे घुमाने का काम कर रहा है और एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ना। तो ये mg बड़ा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा है। तो इस केस में mg बड़ा है, तो mg बड़ा है तो mg माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय में r। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस में mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये इस केस में ये आएगी n की वैल्यू। इस केस में सुनो, इस केस में ये n बड़ा है, mg से n बड़ा है, ऐसा ही है। तो इसमें क्या होगा, n माइनस में mg इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय में r। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस में mv स्क्वायर बाय में r। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों केस में n की वैल्यू क्या है, यही बताना था। क्लियर? सुनो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन अ कार इन फॉलोइंग केस। दोनों केसेस में बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। सुनो देखो, इसमें नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये सेंटर है। तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा या mg बड़ा होगा, बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा क्योंकि सेंटर में लग रहा है, ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस में mg इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय में r, यही करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन तो फाइंड करना है, mg की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 1000 इक्वल टू में मास कितना है, मास 100 kg, v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, और रेडियस कितनी आ जाएगी 20, तो 0 0 कैंसिल 5, तो n माइनस में 500, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। आ गई n की वैल्यू इस केस में। क्लियर है? उस केस में बात कर रहे हैं। देखो नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ कौन सा बड़ा है, mg बड़ा है, mg बड़ा है मानते हो? mg क्यों बड़ा है, क्योंकि ये सेंटर में लग रहा है और ये क्या काम कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या करेंगे, mg माइनस में n इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय में r, यही करेंगे। mg 1000, n m कितना है 100, v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, और रेडियस कितनी है 20, तो यहाँ से तो ये 50 आएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस में 1000 माइनस में
500, 5 आएगा ना, 5 आएगी, हाँ सही है 500। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, डन। बड़े आगे चलो। There is a ball of mass 2 kg hanging with a cord of length 10 meter at an angle of 60 degree with the vertical. If a ball is revolving in a circle as a show in figure, then find tension in string and velocity of ball. क्या फाइंड करना है हमें, टी और वी, ये दो चीजें फाइंड करनी है, टी वी फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसे, सुनो देखो, यहाँ पे आते हैं, नीचे क्या लग रहा है एम जी लग रहा है नीचे, यहाँ क्या लग रहा है टेंशन, ठीक है। टी के दो कंपोनेंट ले ले, टी के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक तो आएगा इधर क्या आएगा टी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। एक आएगा इधर, ये कितना आएगा टी साइन 60। क्लियर इतना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, करते हैं यहां से, t नीचे कर लेते हैं, t cos 60 इक्वल टू में mg, यही होएगा, ग्रीन ही लेते हैं यार। तो t इंटू में 1/2 इक्वल टू में mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg की वैल्यू 20, तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 40। तो t की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, ये t की वैल्यू आ गई। अब देखो ये t साइन थीटा, सुनो देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये 10 है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाली कितनी होगी, ये हो जाएगी 10 cos 60 मतलब 5, और ये वाली कितनी होगी 10 क्या t साइन 60, t क्यों आएगा यार, 10 साइन 60 यही होगी। क्लियर, अब क्या करेंगे इस t साइन 60 को किसके इक्वल कर देंगे, t साइन 60 को mv² बाय में r, यही करेंगे, क्योंकि यही तो एज सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा घुमाने का, तो इसलिए इसको इक्वल कर देंगे, कर दिया। तो t साइन 60 कितना होगा हमारे पास, रुको यार, t की वैल्यू क्या हमारे पास 40 इंटू में साइन 60 कितना होता है √3/2, यही आएगा। mv² बाय में r, मास कितना है, मास 2 kg, v² तो हमें फाइंड ही करना है, रेडियस। अच्छा अब ये रेडियस, यहाँ पे ये l रेडियस, हाँ ये इतनी रेडियस कितनी होगी 10 साइन 60, फाइंड कर लो, सोल्व कर लो, कितना आएगा 5√3, ये आ गया रेडियस, ठीक है 5√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा ना 40√3/2 इंटू में 5√3/2 इक्वल टू में v², इससे ये 20 10, तो 10 इंटू 5 3, तो v² कितना आ जाएगा 150, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √150, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 150 का अंडर रूट। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। सुन लो देखो, as shown in figure 2 masses m1 m2 are revolving around the axis with angular velocity omega. Mass m1 is at distance l1 from axis and m2 is at distance l2 from mass m1. Find tension in each string. टेंशन बतानी है, टेंशन t1 और t2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये मान लो l1 है और ये मान लो l2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इधर वाला l1 है, इधर वाला l2 है। m2 निकालते हैं पहले, t2 निकालते हैं मतलब पहले। तो T2 में देखो एक फॉर्मूला ये भी क्या था ना, mr⍵², ये भी था ना सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला एक, अब उसका यूज होएगा यहाँ पे, देखो कैसे होएगा, m इसकी बात कर रहे हैं ना, T2 फाइंड कर रहे हैं तो m2 आ जाएगा यहाँ पे, r क्या होगी L1 प्लस L2, r क्या होगी L1 प्लस L2, L1 प्लस में L2 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, तो ये तो T2 तो आएगी हमारे पास, ये बताना था T2 में। अब इस m1 की एफबीडी बना लो, m1 की, इधर क्या लग रहा है T1, इधर क्या लग रहा है
T2। तो क्या हो जाएगा T1 माइनस में, और बड़ा कौन सा है T1 है क्योंकि अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है ना, तो T1 माइनस में T2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा M1L, सॉरी RL की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो M1L1 ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे करेंगे MR ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी M1L1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस में T2, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास M1L1 ओमेगा स्क्वायर प्लस में T2 की ये वाली वैल्यू पुट कर दो M2L1 प्लस में L2 ओमेगा स्क्वायर, ये T1 की वैल्यू आ गई। बस यही करना था इसमें तो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं फिर। सुन लो, उसमें पीछे क्या बताया था, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताई थी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताई थी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो अगर मान लो ये यहाँ पे ऐसे है, ये रिंग से कनेक्टेड है, ये रोड है, इसके अंदर रिंग है, और इसे रिंग को कांस्टेंट स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आगे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये T इक्वल टू mg हो जाता है, T इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा T इक्वल टू में mg। और अगर ये रेस्ट में है, क्या ये रेस्ट में है, तो भी T इक्वल टू mg हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे रिंग नहीं है और इसके पास v नोट की वेलोसिटी और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में बताओ T तो ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तो T बड़ा है तो T माइनस में mg इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय में r करते हैं, लेकिन यहाँ पे r क्या दे रखी है, l दे रखी है, तो l लिख लो, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी mg प्लस में mv स्क्वायर बाय में l। वी नोड की है ना इसके पास वेलोसिटी, तो वी नोड लिख लो चाहे। ठीक है, ओके। देखो इसमें क्या करना है अब, ओके तो सुनो क्या था, देखो ये यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, क्या है रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसमें T की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mg के बराबर आ जाएगी, तो T की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 20। इसमें ये स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा, कौन सा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो इसमें भी T की वैल्यू कितनी आएगी 20 ही आएगी mg के इक्वल। लेकिन इसमें ये कौन सा पाथ बना रहा है, कर्व्ड पाथ, कौन सा पाथ, कर्व्ड पाथ, कौन सा पाथ बना रहा है, कर्व्ड पाथ। तो इस केस में क्या होगा, सुनो T माइनस में mg इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय में l, तो T माइनस में 20, मास कितना है 2, v का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और l मतलब 8, तो कितना आएगा, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो इस टाइप के भी हो जाएंगे यार, इजी है ना, हो जाएंगे। चले आगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सुनो देखो, इसमें देखो ये आपके पास ना एक बॉल है जिसका मास m है और इसको v नोट की वेलोसिटी दे दी, इसे v नोट की वेलोसिटी दे देंगे और यहाँ पे ये लेंथ क्या है l है, तो ये एक बार यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी आएगी और ये ऐसे भी आएगी ना। तो इसने ये पूछा कि यहाँ पे वेलोसिटी बताओ इसकी, यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, और टेंशन बताओ, क्या बताओ, टेंशन की वैल्यू बताओ कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो करते हैं, सुनो देखो हमें क्या गिवन है, m गिवन है, l गिवन और v नोट की वेलोसिटी गिवन है। तो यहाँ पे बताओ, पहले नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा t लगेगा ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, T माइनस में mg इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय में l, तो ये तो आ गई यहाँ पे T की वैल्यू। क्लियर, अभी यहाँ पे आएगा, तो इधर तो लग रहा है टेंशन, नीचे mg, तो mg के दो कंपोनेंट ले लें, एक इधर एक तो इधर आएगा और एक इधर, ऐसे आएंगे दो कंपोनेंट। इधर क्या आएगा mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, और इधर कौन सी, ये वेलोसिटी से तो चलता ही रहेगा, जो भी इसके पास वेलोसिटी है उससे तो चलता ही रहेगा ना ये। तो ठीक है, ये वेलोसिटी जो ये काम करेगी धीरे धीरे से mg sin थीटा की वैल्यू क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसे यहाँ पे mg लगेगा तो mg की वैल्यू कम कर देगी, मतलब जो इधर वाली जो है जो वैल्यू है उसको क्या करती चलेगी, कम करती चलेगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मानते हो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ये कम कर रही है, ठीक है, ये कम कर रही है यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, अब क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बताओ, T माइनस में mg cos थीटा किसके इक्वल होएगा, क्योंकि T बड़ा है ना, क्यों ये सेंटर की तरफ लग रहा है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, तो
टी बड़ा है तो टी माइनस में एम जी कोस थीटा क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय में एल, यहाँ पे बी लिख लो। ये आ गई एक और वैल्यू हमारे पास, एक ये रही यहाँ की होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बताओ नीचे एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन प्लस में एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी नहीं, टेंशन प्लस एम जी नहीं, सीधा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय में एल सी आ जाएगा। यहाँ पे ये रेड कलर हो गया, को चेंज करते हैं इसे। ये वाला वाइट ले ले क्या, ठीक है। एम वी सी का स्क्वायर बाय में एल, यहाँ पे आ गई टेंशन की वैल्यू। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं, इधर टी, टी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी। दो कंपोनेंट ले लो एम जी के, एक तो इधर, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ऐसे आएगी ना एम जी के कंपोनेंट। उधर ऊपर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, नीचे क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। तो इसमें क्या होगा, इसमें टी की वैल्यू आ जाएगी टी प्लस में एम जी कॉस थीटा इक्वल टू में एम वी डी का स्क्वायर बाय में एल। तो ये आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इधर क्या लगेगा, टेंशन, और इधर ही क्या लगेगा, एम जी। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसमें एम जी प्लस में टी, यही आएगा ना, एम जी प्लस में टी प्लस एम जी बोल लो, एम जी प्लस में टी बोल लो, टी प्लस में एम जी इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाय में एल। ये आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, टेंशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें ये बताना है कि वेलोसिटी। सुनो देखो, अब क्या है कि यहाँ पे इसके हाईएस्ट पॉइंट पे एक क्या बोल रखा है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे कि यहाँ पे ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे कि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, ये पहले रफ कर दूं, ये तो आ गया समझ में, ये रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो कितनी देंगे, सुनो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे टी है और नीचे एम जी लग रहा है। क्या लग रहा है, नीचे टी लग रहा है और नीचे एम जी लग रहा है। तो हम एम जी तो लगेगा, लेकिन टी क्या है, यहाँ पे एडजस्टिंग फोर्स है। तो टी को तो हम अपनी जगह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो टी को जीरो मान ले एक बार, तो एम जी प्लस में जीरो, एम जी प्लस में जीरो इक्वल टू क्या कर देंगे, एम वी ई का स्क्वायर बाय में आर, आर या फिर एल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एम जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एम जी की वैल्यू कितनी है इसमें, अच्छा एम जी की वैल्यू ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एम से एम कैंसिल, वी ई की स्क्वायर क्या आएगा, जी एल। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट जी एल। मतलब इसके हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रूट जी एल, तभी यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नोट टू हाईएस्ट पॉइंट फॉर सर्कुलर मोशन इज रूट जी एल। क्लियर है, देन कितनी होनी चाहिए, रूट जी एल। सुनो, अब इसने बोला कि यहाँ पे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दे, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दे कि ये अपना पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, पूरा राउंड क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। यहाँ पे क्या वेलोसिटी दे, तो इस केस में पता क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो कैसे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ई। मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या आएगा, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर प्लस में जीरो, क्योंकि इसे रेफरेंस मान रखा है हमने रेफरेंस मान रखा है ना इसे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब वी कौन सी लेंगे, जो हमने फाइंड की है, ये रूट जी एल जो फाइंड की है, क्योंकि ई पे तो यही है वी, तो रूट जी एल उसका स्क्वायर करेंगे तो जी एल ही आ जाएगा, प्लस में एम जी एल, 2l आएगा यहाँ पे, 2l, क्योंकि ये वाली l है और ये वाली l है। तो इस m से ये m और ये m कैंसिल, तो v नोट स्क्वायर बाय में 2l यहाँ पे आ जाएगा 2gl प्लस में gl बाय में
2, तो वी नोड की वैल्यू आ जाएगी 5gl, और यहाँ से वी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी √5gl। मतलब यहाँ पे हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, √5gl वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, √5gl, जिससे ये अपना पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। और जब इसे √5gl यहाँ पे वेलोसिटी देंगे तो भी यहाँ पे √gl बचेगी। ठीक है, तो इससे कम दोगे तो ये नहीं करेगा अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट, ये यहाँ पे √5gl ही देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे √gl होगी। क्लियर, डन। अब सुनो, अब इसने क्या बोला है कि इसे कितनी वेलोसिटी दें कि ये क्या हो जाए, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसे हो जाए, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आ जाए। मतलब इसे कितनी वेलोसिटी दे, तो उसका आंसर है √2gl। अब ये आया कहां से, ये सुन लो, एक बार इसे रफ कर देते हैं। सुन लो, देखो यहां से यहां तक करनी है हमें, यहां से यहां ले जानी है, ए से सी तक। तो क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट बी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए पे हाफ एम वी नोड का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो इक्वल टू में यहाँ पे यहाँ तक ही करनी है ना हमें, यहाँ से यहाँ तक ही करनी है, यहाँ पे रुक जाएगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो प्लस में mgl, तो इसे m से m कैंसिल, v नोट बाय 2 इक्वल टू में gl, तो v नोट की वैल्यू √2gl। तो अगर इसे हमें क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, √2gl। क्लियर हो गया, ठीक है, बस ये था इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम, बहुत हो गया। सुनो देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर यहाँ पे हम मासलेस रिजिड रोड लें, मतलब इसमें कोई मास नहीं है और इसमें कोई वो भी नहीं है, जो वो हो जाती है ना ढीली सी हो जाती है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी रोड ले और उसे एक पूरा ऐसे चक्कर कंप्लीट करवाना है तो उस केस में उसे वेलोसिटी देनी पड़ती है √4gl। कितनी देनी पड़ती है, √4gl। और ये आया कैसे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट ये वाला पॉइंट ई मान लो चाहे इसे, तो हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे इसे रेफरेंस मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, प्लस में mg2l। ठीक है, m से m कैंसिल, v नोट स्क्वायर बाय 2 इंटू में 2gl, तो v नोट स्क्वायर की 4gl और v नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4gl। तो ये यहाँ से आता है। तो याद कर लो, एक मास लेस अगर क्या है रोड है और उसे पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, √4gl। डन, ओके, कंप्लीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी हर एक पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे। अब क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन इन स्ट्रिंग एट पोजीशन बी, मतलब यहाँ पे इस स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे बी पोजीशन पे, इसकी टेंशन क्या होगी, ठीक है। ऐसे ही सी पे, डी पे, ई पे। अब क्या बतानी है, टेंशन बतानी है। पहले क्या बताई थी, वेलोसिटी बताई थी। क्लियर है, ठीक है। तो टेंशन की बात करते हैं। सुनो, इसने क्या बोला, टेंशन इन स्ट्रिंग एट पोजीशन बी, बी पे बतानी है। तो इधर तो टेंशन लगेगी, ठीक है, नीचे क्या लगेगा, एम जी। तो एम जी के दो कंपोनेंट ले ले, एक इधर आएगा और एक, रुको, एक इधर आएगा ऐसे और एक इधर आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्लियर, और ऊपर क्या लग रही है, वी बी। इतना क्लियर है। तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, ये टी बड़ा है ना एम जी कॉस थीटा से, क्यों बड़ा है, क्योंकि ये सेंटर वाला फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को मतलब एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ये टी बड़ा है। जो सेंटर की तरफ होता है फोर्स वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस में क्या बनेगी, टी माइनस में एम जी कॉस थीटा इक्वल टू में एम वी बी का स्क्वायर बाय में एल, ये लेंथ लेनी है ना यहाँ पे, ठीक है। एल सॉल्व कर लेते हैं इसे, टी माइनस में एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना 2 kg है, तो एम जी की वैल्यू 20 इंटू में कॉस थीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू में मास कितना है इसका 2 kg, वी बी का स्क्वायर। सुनो देखो, अब यहाँ पे नीड है इनकी, जो ये वी बी का स्क्वायर लिखा है ना तो हमारा आंसर क्या था, v की वैल्यू क्या थी
20√2 थी और उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 800 आएगा। वो वहाँ पे सॉल्व करते इससे पहले जो क्वेश्चन में सॉल्व किया इसलिए यहाँ पे ये लिखवाया है। तो वी बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वी बी के स्क्वायर की वैल्यू 800, तो यहाँ पे 800 पुट कर दो। 800 बाय में एल कितनी है इसकी? 10 मीटर, तो 10, तो 2 से 20 कैंसिल, और से 10 0, तो t माइनस में 10 इक्वल टू में 160, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग एट पोजीशन बी कितनी है? पोजीशन बी पे टेंशन 170। क्लियर इतना? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पोजीशन सी पे बताओ टेंशन। कहाँ पे? पोजीशन सी पे। तो पोजीशन सी पे फाइंड करते हैं। इसे रफ कर दूं मैं, स्पेस नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे तो सुनो, टेंशन किधर लगेगी? इधर अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। नीचे क्या लगेगा? एम जी। कंपोनेंट लेने की नीड है नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो टी बी की वैल्यू फाइंड करी थी ना, ये टी सी लिख लो, उसे टी बी मान लेना और ये टी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टी सी इक्वल टू सीधे एम स्क्वायर बाय आर करते हैं, यही करेंगे। क्लियर? और ऊपर क्या लग रही है इसमें? बी सी, तो टी सी इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाय आर। मास कितना है? कुछ सही है, 2 इंटू में इस वाली वेलोसिटी की बात करेंगे ना। ठीक है, तो वी सी का स्क्वायर, वीसी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 700, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 700 बाय में 10, तो इसका आंसर कितना आएगा? टीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140। कितनी आएगी? 140 न्यूटन। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करनी है डी पे, तो इधर क्या लगेगी? टी, नीचे एम जी, तो एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे। इधर क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर cos थीटा आ जाएगा ना, और इधर वाला तो लेना नहीं है तो छोड़ो। तो और यहाँ क्या आएगा? वी डी, यही आएगा। ठीक है, तो t प्लस में एम जी cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, t और एम जी cos थीटा, तो दोनों ऐड करेंगे। t प्लस में एम जी cos थीटा इक्वल टू एम वी डी का स्क्वायर बाय में l, तो t की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस में एम जी 1/2। वैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 10 आएगी। देखो यहाँ पे फाइंड नहीं करी थी फर्स्ट में, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार। t प्लस में 20 इंटू में 1/2 इक्वल टू में 2 वी डी का स्क्वायर, कितनी है इसकी वैल्यू? 600 बाय में 10, तो t प्लस में 10 इक्वल टू में कितना आएगा? ये 120, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी सी था ना, यहाँ पे टी डी की वैल्यू कितनी आ गई? टी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 110। तो टेंशन इन स्ट्रिंग एट पोजीशन डी कितनी है? 110। क्लियर? अब किसकी बात करें? यहाँ पे ई पे, तो ई पे टेंशन बताओ कहाँ लगेगी? नीचे, और एम जी भी कहाँ? नीचे, तो सीधे कर दो। क्या करेंगे इसमें? टी प्लस में एम जी, टी प्लस में एम जी इक्वल टू में एम वी यहाँ पे ई का स्क्वायर बाय में एल, तो टी प्लस में एम जी कितना है? 20 इक्वल टू में 2 वी ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? ये रही 500, तो 500 बाय में 10, तो t प्लस में 20, ये कितना आएगा यहाँ पे? 100, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 न्यूटन। तो स्ट्रिंग इन टेंशन एट पोजीशन ई कितनी है? 80 न्यूटन। तो ये सारा क्वेश्चन एक ही था, इसके बहुत सारे पार्ट्स थे, तो हमने जो सॉल्व कर लिए। ये पहले वेलोसिटी फाइंड करना, ये तो हमने पहले ही सीख रखा था। मेन तो इसमें था टेंशन फाइंड करना। ठीक है, क्या फाइंड करना? टेंशन फाइंड करना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, डन। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे, तो इसे सॉल्व करते हैं।
इसने क्या बोल रखा है, बॉल ऑफ अ मास 2 kg इज हैंगिंग विद अ नेल विद द हेल्प ऑफ 10 मीटर स्ट्रिंग एज शो इन फिगर, लेट वेलोसिटी गिवन टू द बॉल एट पोजीशन ए इज 30 मीटर पर सेकेंड फाइंड। देखो यहाँ पे जो ये बॉल ए पे है, इसको वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी दे रखी है इसे, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके पास है 30 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन बी, वेलोसिटी बतानी है बॉल की कौन सी पोजीशन पर, बी पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम, एम कितना है एम, इसका मास कितना गिवन है 2 kg, वी का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसे रेफरेंस मान लेते हैं तो 0 हो जाएगी ना। ठीक है, प्लस में 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी की बात करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम और वी बी का स्क्वायर, यही तो फाइंड करनी है ना। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी, एम की वैल्यू कितनी आएगी 2, जी की 10, एच की वैल्यू बताओ, एच की वैल्यू सुनो, देखो एच की वैल्यू यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये पूरी कितनी है 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 60 मतलब 5 मीटर। तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये कितनी आ जाएगी 5 मीटर, ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर। रेफरेंस से ऐड देखनी है ना हमें, रेफरेंस से ऐड देखेंगे तो ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर और यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर ही है, ये मान लो बड़ी दिख रही है और ये छोटी दिख रही है, लेकिन दोनों है 5 मीटर। ठीक है, तो एम जी एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। सोल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 900 इक्वल टू में 2 से ये 2 कैंसिल, वी बी स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा 100, तो यहाँ से वी बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 800, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√2। लिख सकते हैं ये 20√2 से 800 को, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन बी। ठीक है, कितनी आएगी 20√2। क्लियर, इतना डन। ठीक है, अब फाइंड करते हैं मैकेनिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन सी, पोजीशन सी पे बतानी है। ठीक है, फाइंड करते हैं, इन्हें रफ कर दें। सुनो देखो, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट सी। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर ही ली थी, कितनी आई थी 900, तो यहाँ पे तो 900 ही लिख दो। मैकेनिकल एनर्जी एट सी पे बात करते हैं, क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एम जी जी इंटू में एच कितना हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 ही हो जाएगी ना, स्ट्रिंग की वो क्या दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, तो ये भी 10 हो जाएगी, तो 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से आएगा 900 इक्वल टू में वी बी का स्क्वायर प्लस में 200, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 700, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू 10√7 यही आएगी, 10√7, ये क्या आ गई वी बी की वैल्यू 10√7। क्लियर इतना। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन डी, पोजीशन डी पे फाइंड करना है। रुको यार, ये रफ नहीं करना था, यहाँ पे एक बार ये लिख लो, इसका या यूज होगा वी बी स्क्वायर कितना है, वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 700 आई है ना, और यहाँ पे क्या थी 800 थी है ना, सी आएगा यहाँ पे, गलत लिख दिया है, सी आएगा यहाँ पे। वी सी का स्क्वायर, यहाँ पे वी बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 800। ठीक है, इसका यूज होएगा आगे इसलिए लिख रहे हैं,
लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन डी, मतलब पोजीशन डी पे फाइंड करनी है, पोजीशन डी पे फाइंड करनी है ना। ठीक है, फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट डी, यही करेंगे। ठीक है, ये कितनी थी हमारे पास, 900, हाफ एम वी डी का स्क्वायर प्लस में एम जी एच, एच कितनी हो जाएगी, सुनो देखो, ये भी एच यहाँ से, ये भी 10 ही आ जाएगी, ये भी कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पे भी 10 cos 60 आएगा ना, तो ये 5 आ जाएगी, सॉरी 5 आ जाएगी, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये वाली क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी यहाँ से, तो 5, तो 2 से 2 कैंसिल, 900 इक्वल टू में वी डी का स्क्वायर प्लस में ये कितना बन जाएगा, 100 ही बनेगा। रुको 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 रुको, 15 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 300 आ जाएगा। 15 क्यों है, क्योंकि हमें रेफरेंस से देखना है ना, रेफरेंस से, तो 10 तो है ये और 5 ये रही। ठीक है, 10 ये है, 5 ये, तो ये 15 आएगी। डी पे जो डी तक रेफरेंस से लेके जो डी तक हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर है। क्लियर, तो वी डी का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, 600। ठीक है, तो वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √6, 10√6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन डी। ठीक है, यहाँ पे वी डी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 600। क्लियर, अब लास्ट कहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, एट पोजीशन ई पे, ई पे फाइंड करनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट ई। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पे कितनी थी, 900, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर प्लस में एम जी एच, एच बताओ, ये 10 ये 10, तो रेफरेंस से ई तक की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 900 इक्वल टू में वी ई का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, ये 400, तो वी ई स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 500, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, 10√5, 10√5, और यहाँ पे वी बस ये तो लिख रखा है। ठीक है, वेलोसिटी हमने हर एक पॉइंट पर फाइंड कर ली। क्लियर, इतना डन, आगे बढ़े। ठीक है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे वेलोसिटी अलग थी शायद, 10√3 कुछ ऐसी थी, तो ये तो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। अब आगे करते हैं।